बाबा का बुलडोजर अब यूपी का पर्यायवाची बन गया है और यूपी की तर्ज पर अब तो महाराष्ट्र में भी बुलडोजर एक्शन का पालन किया जाने लगा है। लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख खड़ा कर लिया है। घरों पर बुलडोजर चलाने को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ गैर कानूनी बताया बल्कि प्रदेश सरकारों से कहा है कि आपने जो इतने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया है ये ठीक नहीं है। और यूपी सरकार से तो कहा है कि आप 10-10 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। दरअसल प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई उस अमानवीय और गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से ये मुआवजा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी और आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करता है ये काम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तोड़फोड़ करना प्रयागराज विकास प्राधिकरण की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइया ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताबें लेकर के भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास निर्माण कार्य करने तक की क्षमता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनको एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, यहां तक कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया, फिर 6 मार्च का नोटिस मिला, फिर अगले ही दिन यानी 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि प्रशासन और शासन को यह लगा कि ये सभी संपत्तियां गैंगस्टर और राजनीतिक पार्टी के नेता अतीक अहमद की है। इन सभी लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फरियाद की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने घर गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सभी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण इन सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना देगा जो उसने ये काम किया है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।